बिहार में चुनाव के नतीजों के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के कैमरों के सामने आए और मीडिया के कैमरों के सामने आने के बाद में उन्होंने एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सवालों के जवाब दिए। तकरीबन 48 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर पत्रकार की जुबान पर और जेब के अंदर एक ही सवाल था कि 25 सीट जेडीयू की नहीं आई, नीतीश कुमार की 25 से ज्यादा सीटें आई है। आप कह रहे थे कि 25 सीट आएंगी, तो आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? यह सवाल जो है वो पूछा गया। लेकिन इस सवाल के अलावा भी प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत कुछ कहा है। 25 सीट को लेकर के तो उन्होंने जवाब दिया ही और पत्रकारों के साथ में इसको लेकर के एक लंबी बहस हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि हम असफल हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हमने कोई गुनाह तो नहीं किया है। वोट अगर नहीं मिली है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने कोई गुनाह कर दिया है। बिल्कुल, ये हमने आपको अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग बिल्कुल असफल साबित हुए। हमने जो बात यहाँ बिहार के लोगों को बताई वो लोगों को समझ में नहीं आया है, लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी गलती मान रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि वोट नहीं मिलना, सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश की खबर सुनाऊंगा मैं बिहार को लेकर, बिहार इलेक्शन को लेकर। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का तो मैं नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि इसकी वजह आप लोग जानते हैं। ये कितना भी आबरू हुआ है, कितना भी इज्जत हुआ है। आखिर ये ठीक है, ये भी एक कुमार है, ये भी एक कुमार फैमिली से है, लेकिन कुमार फैमिली तो बहुत अच्छी होती है। ये ऐसे नहीं रहते जैसा ये बीज है। इसने एक इंतहा पार कर चुका है और अभी आपने देखा, ये आप लोगों के पास पुख्ता सबूत है कि सारी मीडिया के सामने कितना बेआबरू और कितने सवालात करने के बाद एक भी कोई जवाब ढंग का दिया इसने। और सबसे पहली बात तो ये कहा था इसने, अगर से जेडीयू 25 सीट लेकर आती है तो ये रीजन तुरंत लिख देगा, तुरंत लिख देगा, यानी फौरन लिख देगा। फिर कहीं को न लिखा, रे क्या हो गया तेरे को, कोई रोक न को लिख बा बोले। फिर क्या के लिए गंदगी मचाते रहे तुम लोग, ये बातें क्यों करते रहे तुम लोग? अरे हासिल क्या होता रहे तुम लोगों को ये गंदगी फैला कर? अगरचे तुमको कुछ अगरचे फायदा है इसमें तो बताओ, कोई चीज हासिल हो रही तो बताओ, उसके बावजूद ये गंदगी, नाउज़ बिल्लाह। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को जो जिस तरीके से घेरा गया, इन्हें अभी तक बचते फिर रहा था, कोई मीडिया के सवालात का जवाब नहीं दे रहा था, जबकि अक्सरियत इन्हीं गोदी मीडिया की रहती है। इनकी जनपद का अंडा, कई का अंडा, जनपद का अंडा रे, समझे ना। लेकिन इन्हों अब मजबूरन सामने आए जवाब देने के लिए। कब तक बच सकते हैं इनको बचने का क्या है, इनको बचाता कौन है? बहरहाल अब इन्हों सामने आ गए, सामने आके कोई सवाल का जवाब नहीं दे सके इन्हों। अब आगे तो मैं क्या करूं, वो सीट आगे गलती से गए थे, यानी पूरी छेड़छाड़ तैयारी उन्होंने करे थे, लेकिन वो बढ़ के आगे जो इन्होंने हिसाब जो लगाए थे
جو کاروائی کر رہے تھے وہ کاروائی سے ہٹ کے کام ہو گیا. اس میں انہوں گھبرا بھی گئے, تلملا اٹھے ہوئے انہوں. تو ابھی سب سے پہلے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ الیکشن کمیشن کو بدلی کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارے دیش میں ان کا بائیک آؤٹ ہونا, سمجھے نا. سب سے پہلے ان کو باہر کرنا بہت ضروری ہے. ان کو دیش سے باہر کرنا, دیش سے ہی نکال پھینکنا, کیونکہ ان کی گندگی اتنی بڑھ چکی ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ سرکار سے ملے ہوئے, یہ انہی کے طوطے, یہ انہی کے ٹپے ہیں. یہ اس لیے جو انہوں دکھائے, جو بولے, ان کو کرنا ہے. انہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ان کے پاس نہ وہ اختیارات ہے نہ وہ حقوق ہے. اب ہم اگر سے سچائی بول رہے ہیں تو ان کو بہت کڑوے دکھتے, لیکن ایسی کڑوائی سے, اسے ان کے اختلاف سے اپنے کو فرق نہیں پڑتا. ہم یہ دیش کے لیے برابر بولیں گے, دیش واسیوں کے لیے برابر بولیں گے. جب تک یہ گندگی ختم نہیں ہوگی ہم آواز برابر اٹھاتے رہیں گے, اور اس کا ساتھ سپریم کورٹ دے یا نہ دے, عوام برابر دے گی, برابر انصاف ہوگا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار کے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.